हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। जो चीज़ें वीडियो में बताई और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से अकाउंट बनाइए, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। कम्युनिटी ग्रुप है, पूछना, लर्न करना, सिग्नल्स, हर चीज़, प्रॉपर गाइडेंस शामिल है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप आईबी लिंक चेंज करके भी आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ये तो हो गई बात रिगार्डिंग। अच्छा देखिए, मेरी तो हमेशा से फोकस यही रहा कि आप लोग लर्न करें। अर्निंग तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही है, और अच्छी अर्निंग है, अच्छे लेवल्स के ऊपर अर्निंग है। ये चीज़ें बार बार फोकस की जाती हैं, और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मार्केट में जो है वो रिस्पॉन्स आया है। आज सिल्वर की चाहे ट्रेड थी, एग्जैक्ट 32.22 का एरिया बताया था ऑफ रेजिस्टेंस। गोल्ड का एरिया ऑफ रेजिस्टेंस 2432 वो बताया था। 2406 एक सपोर्ट बताई थी कि इसके नीचे ओपनर क्लोज। अच्छा, मैं जब ओपनर क्लोज करता हूँ तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ठीक हो गया, ये एक एरिया है। सेकेंड टाइम 2406 का और 67 ये एरिया जो है टेस्ट हुआ है, और वहाँ से मार्केट दोबारा आई है, 32 तक ही आई है, 33 तक आई है। असल चीज़ क्या है कि यहाँ से सेकेंड टाइम टच हुआ, लेकिन 36 और 41 का एरिया इधर तक मार्केट अगर आती तो हम कहते हैं कि हाँ, सपोर्ट इज़ प्लेइंग वेल। अभी भी बहरहाल ये कि कल हो सकता है कि जो है वो ये क्रॉसओवर हो जाए। तो मार्केट जो है वो आज अच्छी चली। ऑयल सबसे अच्छी हमारी ट्रेड रही। ऑयल का मैंने आपको बार बार बात कही थी कि 79.5 से नीचे नीचे जो है मार्केट आप सेल कीजिए, बहुत अच्छा लेवल मिलेगा, और बहुत अच्छी हमारी ट्रेड रही है। तो अब कल क्या हो सकता है? कल जी ऑयल को एक इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो 78.85 से लेकर 79.20, ये 40 पिप्स की रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर का एसएल दे के सेल करने की ट्राई करेंगे। एसएल कितना, 60 70 80 पिप्स एक डिसेंट एसएल होना चाहिए, आप उससे ट्राई ले सकते हैं। बेरिश मोमेंटम बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऑयल को बेरिश मोमेंटम से जो है बाहर निकल गया। कोशिश ज़रूर हो रही है, कोशिश ज़रूर हो रही है आने इस एक हफ्ते के अंदर अंदर 77.7 से नीचे इंट्राडे क्लोजिंग आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ऑयल की जो नेक्स्ट मूव जो कि 71.5 की जो मेरी प्रोडिक्शन मैं फोर्सी करना चाह रहा हूँ वो स्टार्ट हो जाए। शॉर्ट में पॉइंट देखिए, मैं अक्सर ये होता है कि जो चीज़ें फोर्सी कर रहा हूँ तो मैं पहले से उसको प्ले ऑन करना शुरू कर देता हूँ, ताकि आप लोग अपने आप को पोजीशन कर सकें। अब गलती कहीं से भी हो सकती है इंसान से। बिटकॉइन की ट्रेड आपके सामने 73,000 का मैं जिक्र, और इंट्राडे का बुल फ्लैग का जिक्र मैं कितना अर्सा पहले से कर रहा था। बहुत सारे लोग उस टाइम पे बातें करते हैं 55 पे चला जाएगा, 52 पे चला जाएगा, हर एक का अपना एनालिसिस होता है। लेकिन आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह प्रिटी राइट, और बिटकॉइन ने आज बहुत अच्छी मूव दी है। अब बिटकॉइन की अगली मूव किस तरफ जा सकती है वो यही है कि अगर हम सेलिंग मोटिव से देखते हैं तो वही 73 के ऊपर का आपको एसएल दे के नीचे असल में जो बाइंग एरिया आपका दोबारा से स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है अब 65,800 65,800 से तक से अगर आपको बाइंग मिलेगी, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, 3 दिन मिल जाए, तब तक आप 1273 को फोकस करके आप सेलिंग में रह सकते हो। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे कह रही हैं कि हाँ, यहाँ पर दोबारा से एक दफ़ा 66,300 से लेके 65,800, ये 50 पिप्स का बता रहा हूँ। बिटकॉइन के अंदर 50-60 पिप्स इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग एक्चुअली, बहुत ज़्यादा माइन्यूट किस्म का होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है मार्केट, लेकिन ये एरिया एक मेरे नज़दीक बाइंग का एरिया हो सकता है। तो यहाँ से अगर जब बाइंग निकलेगी दोबारा तो 73 को क्रॉस ओवर कर सकती है मार्केट, और फिर आगे का टारगेट 83,000 80,000 ये हमारे आ जाएंगे। और मैं बता दूं बात, अगर ये एक दफ़ा हो गया तो यहाँ पर रुकेगी नहीं मार्केट, यहाँ पर रुकेगी नहीं मार्केट, ये मैं आपको बात बता दूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हाँ जी फिर 83,000 के ऊपर हो जाएगा, 84,000 के ऊपर हो जाएगा।
दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, गोल्ड प्राइसेस ने अपना हाई ब्रेक किया है। गोल्ड प्राइसेस ने अपना हाई ब्रेक किया है, सिल्वर ने अपना बहुत बड़ा हाई ब्रेक किया है। ये क्या चीज़ बताता है? फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहा हूँ। एफओएमसी भी कल है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने लगा हूँ आपको। बहुत सारे अपने आप को लोग कहते हैं जी फंडामेंटल ट्रेडर, फंडामेंटल सारी जो कल की न्यूज़ हैं उनको पढ़ लेना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता। ठीक हो गया? उन न्यूज़ के मुताबिक ट्रेड निकालना, लॉन्ग टर्म पैटर्न को देखना फंडामेंटल्स होते हैं कि लॉन्ग टर्म चेंज आ रही है नहीं आ रही, क्या है, उस चीज़ को देखने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीबीपी का भी जो है वो इन्फ्लेशन डाटा मौजूद है कल। जो कोर सीपीआई वगैरह है वो जीबीपी की है, वो बहुत ही ऑन द डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं अगर ये बात करता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर ये सब जो हैं वो ऑन द टॉप हाई हैं, क्यों है? देयर इज समथिंग वेरी बैड गोइंग टू हैपन विद द इकोनॉमीज। बहुत गड़बड़ होने वाली है, तभी ये ऑल टाइम हाईज के ऊपर मौजूद हैं। अब ये जो सेलिंग है, आज की सेलिंग कॉल है, कल की जो सेलिंग कॉल्स थी, वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। दे आर स्ट्रक्चर वाइज, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दे आर स्टिल बुलिश। चाहे H4 का स्ट्रक्चर है, चाहे इंट्राडे का स्ट्रक्चर है, दे आर ऑल बुलिश। ठीक हो गया? तो ये इस रिट्रेसमेंट को आपने टर्म में समझना। तो इस हिसाब से अगर हम किस वजह से जो है, कोई ना कोई चीज़ होती है कि लोग अपना पैसा निकाल के करेंसीज में से, प्रॉपर्टीज़ में से, स्टॉक्स के अंदर से, जो बड़े प्लेयर हैं वो अपना पैसा निकाल के दे आर पुटिंग इट इनटू द गोल्ड, दैट इज़ कॉल्ड द सेफ हेवन। वो चीज़ कर रहे हैं। अब वो चीज़ जो हो रही है, तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? अभी राइट नाउ अगर हम देखते हैं तो इंडेक्सेस भी ऑन टॉप हैं, गोल्ड भी ऑन टॉप है, सिल्वर भी ऑन टॉप है, ये सब चीज़ें ऑन टॉप मौजूद हैं। फ्यूल 78 है, मैं 71.2 की आने वाले दिनों के अंदर बात कर रहा हूँ कि आ जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आ जाएगा। लो साइड हिट हो रहा है, तो दिस मीन्स दैट देयर इज समथिंग गेटिंग वेरी रॉन्ग विद द प्रोडक्शन साइड, और इससे इकोनॉमीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। करेंसीज डिफ्लेट होंगी और आपका इंडेक्सेस जो हैं वो भी बर्स्ट करेंगे। इंडेक्सेस के ऊपर भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। और अगर इंडेक्सेस की बात करते हैं, नैस्डैक इज़ डूइंग गुड। बेसिकली नवेडा का जो है वो आपके ये रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हाई साइड के ऊपर आएँ। तो फिर जो नैस्डैक का एक अपसाइड मोमेंटम है, इट कैन कंटिन्यू। US30 है, अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर H4 के ऊपर बुल फ्लैग बनाता है या प्रॉपर ब्रेकडाउन करता है, दैट इज़ द क्वेश्चन। कल FOMC इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो GBP की बात कर लेते हैं, उसके लेवल्स आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। सिल्वर के क्या आपने ट्रेड करनी है, गोल्ड के ऊपर क्या ट्रेड करनी है, ऑयल की मैंने आपको ट्रेड बता दिया है, बिटकॉइन का भी मैंने आपको ट्रेड बता दिया है, US30 और नैस्डैक। अब देखें रिट्रेसमेंट अगर आता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है बेसिकली, लेकिन नैस्डैक क्या हो रहा है कि साइड वेज अपनी उसमें फंस रहा है, लेकिन वॉल्यूम इज़ गेटिंग ऑन द लोअर साइड। तो थोड़े बहुत आप जैसे कह लीजिए कि सेलिंग में लोगों को बिठाया जा रहा है, और एक दफ़ा SL हंटिंग हो के तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है। अब ऑन द टॉप हाइज हैं, टॉप एरियाज़ के ऊपर हैं, कहाँ से सेलिंग आ सकती है, यू नेवर नो। US30 बारह जो है वो 40,050 के ऊपर का आप SL दीजिए और सेलिंग कीजिए, इट विल बी अ गुड सेलिंग। क्यों? क्योंकि एक हाई रेजिस्टेंस के ऊपर से रिजेक्शन हो रही है, सेकंड टाइम रिजेक्शन हो रही है, डबल टॉप फॉर्मेशन है, वीकली के ऊपर डबल टॉप फॉर्मेशन है, तो यू कैन टेक अ रिस्क ऑन दैट कि आपको कम से कम 600-700 पिप्स की भी आपको जो है वो दे सकती है। बहरहाल आइडियली क्या है कि अगर हम H4 स्टैंडर्डाइज देखते हैं तो फिर 39,980 के ऊपर का SL दीजिए एंड यू कैन एंजॉय द प्रॉफिट्स। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड साइडवेज मूवमेंट के अंदर क्लोज हुआ है। कल का एक इम्पॉर्टेंट एरिया दोबारा से 2415 सामने आया है, और 2406 तो मौजूद रहेगा इम्पोर्टेंस में। अच्छा, रेजिस्टेंस वाइज 41 के एरिया को देखना पड़ेगा। 32 का या 33 का एरिया डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ये प्ले करे, तो आपको 2441 से लेकर 2445 ये एरिया आपको देखना पड़ेगा।
बाकी एफओएमसी के पास जो है वो कोशिश करूँगा, ग्रुप में तो होता ही हूँ, अगर टाइम मिल गया तो मैं आपको वीडियो अपलोड दे दूँगा। तो आपको वहाँ से सेलिंग लेनी है, और बाइंग का जो एरिया इनिशियली आप साइडवेज मूवमेंट रह सकती है 15 से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन द चांसेस जिसके अगर ये 33 क्रॉस ओवर नहीं करता, 33 के ऊपर कोई भी हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज नहीं करता, तो देर स्टिल हाई पॉसिबिलिटी कि 2406 पे चला जाए। एफओएमसी के अंदर क्या होने वाला है, एफओएमसी के अंदर दैट इज समथिंग वेरी क्लियर कि इन्फ्लेशन अभी कम नहीं हुई है एंड इट इज़ टू अर्ली कि हम इंटरेस्ट रेट कम करें। दैट सिंपली इट्स गोइंग टू हैपन। मतलब मेरे नज़दीक होना क्या चाहिए कि आपका मॉर्निंग से ही जो है वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ है कि जो सिल्वर है, मैंने हुआ ना कि सिल्वर थोड़ा सा ज़रा अहेड चलता है गोल्ड के मुकाबले में, तो सिल्वर इज़ गेटिंग ऑन द बुलिश साइड। ऑल्दो कि अभी इस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ तो 32.20 इज स्टिल इंटैक्ट। अगर ये 32.20 से नीचे ही रहता है, और कल भी नीचे ही रहता है, मतलब मैं इसको रेजिस्टेंस जो है वो 32.20 को ही रेजिस्टेंस कंसिडर करूँगा। और आइडियली क्या है कि अगर जो है वो 31.45 के ऊपर आता है तब मार्केट को एक बाय करने की कोशिश करेंगे, छोटी सी बाय। लेकिन फंडामेंटली जो है वो चीज़ें एफओएमसी को सामने रखते हुए चीज़ें फंडामेंटली बेरिश जा सकती हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मार्केट बहुत बड़ा मूव उस वक्त तक नहीं देती जब तक चीज़ें भी बेरिश ना हो और न्यूज़ भी बेरिश ना हो, या चीज़ें भी बुलिश हों और न्यूज़ भी बुलिश हों। तो अगर तो ये डाइवर्जेंस आनी है, जैसे कि गोल्ड में प्रेडिक्ट कर रहा है कि हाँ गोल्ड में थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट आई है, अब हो सकता है एफओएमसी के आने से पहले ये बेरिश सेटअप कंप्लीट कर ले, सिल्वर भी कंप्लीट कर ले अपना सेटअप। लेकिन वही चीज़ है कि 32.45 इज़ एन आइडियल एंड हाई रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि सिल्वर के अंदर ना पिप्स ज़्यादा होते तो एसएल बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन बहरहाल फिर भी अगर जो है वो इस एरिया के पास मिलेगा तो मैं लाजमी सेलिंग की ट्राई लूँगा यहाँ पर। और अगर उससे पहले मॉर्निंग के अंदर ही आपको बेरिशनेस नज़र आनी शुरू हो जाएगी गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर, तो दैट मीन्स कि जो एफओएमसी के जो बेरिश न्यूज़ है वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। और 2400 गोल्ड के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, मैं बता दूं आपको बात। 2400 से गोल्ड नीचे जैसे ही आएगा ना, जैसे ही आएगा तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे एरियाज़ के ऊपर शायद खड़ा होना मुश्किल हो जाए गोल्ड के लिए, और सीधा शायद 2370 तक मार्केट जो है वो चली जाए। और यही कंडीशन जो है वो इस टाइम पे सिल्वर की हो रही है कि 30 से नीचे कोई भी अगर H4 कैंडल क्लोज हो जाती है, मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ लेकिन यही है कि दिस इज समथिंग विच कुड हैपन। अगर क्लोज हो जाती है तो फिर वो एकदम से इसे कहते हैं ना कि बहुत प्रेशर के साथ वो सेलिंग के अंदर आएगा, क्योंकि बेताशा लोग जो कि अभी भी बैठे हुए हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्योंकि असल चीज़ क्या है कि कल की जो कैंडल्स बनी हैं जो कि बेरिश बनी थी, आज भी कोई बुलिश कैंडल्स नहीं बनी है, आज साइडवेज कैंडल्स बनी, कल की जो बेरिश कैंडल्स बनी थी उनका जो हाई वॉल्यूम है वो अभी तक इंटैक्ट है। उस वॉल्यूम को किसी ने बुलिश साइड के ऊपर जो है वो टर्नओवर नहीं किया। हाँ, कल मार्केट क्या होता है, मार्केट जो है वो 2450 से ऊपर क्लोज हो जाती है और विद हाई वॉल्यूम हो जाती है, तो दैट मीन्स सिंपली कि 2550 2600 तक मार्केट जा रही है। ठीक हो गया कि कल का जो वो बेरिश वॉल्यूम था उसको कवर कर लिया और हायर साइड के ऊपर कैंडल बना दी, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न। इसी तरह सिल्वर की बात कर लेते हैं। अगर सिल्वर जो है वो इंट्राडे क्लोजिंग 32.50 से ऊपर लगा देता है और कल की जो बेरिश कैंडल उसका वॉल्यूम जो है वो ऑन द हायर साइड पकड़ लेता है, तो फिर हम यही कहेंगे कि जनाब हाँ ठीक हो गया जी। जो इनिशियली जो वीक हैंड्स थे, बेसिकली वीक हैंड्स होते हैं ना, क्या वो एक टर्म होती है वी आर होल्डिंग वी आर होल्डिंग वी आर होल्डिंग एंड द वीक हैंड्स हैज़ लेट इट गो। तो हम ये समझेंगे कि कल की जो जो कैंडल थी वो यही था कि वीक हैंड्स हैव लेट इट गो, और लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर स्टिल इनटू द पावर। तो इस वजह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है लंबी जो है वो चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन जो दोनों लेवल्स मैंने आपको बताए हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी थ्योरी है और बहुत ज़्यादा एक माइंड सेट है। चलें जी, इसका ख्याल रखें आप। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।